वीर्य गाढ़ा कैसे करें। इतने सालों से जो हम हस्त मैथुन करते आ रहे हैं, लगातार वीर्य का नाश करते आ रहे हैं, अब वीर्य पानी बन चुका है, बस निकलता है तो सिर्फ पानी। अब इसको वापस कैसे रिकवर करेंगे। बहुत सारे भाइयों के सवाल है कि जब हम ब्रह्मचर्य पालन की शुरुआत करते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि वीर्य गाढ़ा हो रहा है, क्या ऐसा हमको खाना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सावधानियां रखनी है, कैसे वीर्य गाढ़ा होगा, कितना समय लगेगा और कब तक आपको फायदे मिलेंगे। मेरे भाई, आज का ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। अगर स्किप करके देखते हो तो कोई फायदा नहीं है। पूरा वीडियो ध्यान से देखो, समझो। समझ लिया तो फिर कभी किसी के चैनल के वीडियो पे जाकर कमेंट नहीं करोगे कि वीर्य गाढ़ा कैसे करें। ठीक है, ध्यान से समझें। देखिए, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है मेरे भाई, अब आपने इतने सालों से जो वीर्य नाश किया वो वीर्य वापस नहीं आएगा। वो वीर्य जो बह गया नालियों में वो वापस नहीं आएगा। अब नया वीर्य कैसे रिकवर होता है तो समझे। वीर्य का प्रोसेस क्या है, आपने सुना होगा कि आज आप जो खाते हैं उसके 30-40 दिन बाद जो है प्रोसेस में आता है, फिर जाके वीर्य बनता है। बात पे गौर करना। आज आप जो खाते हो 30-40 दिन बाद वीर्य बनता है उसका, जो भी आपने खाया। ठीक, अब इससे दिमाग लगाओ कि बहुत से भाई 10 दिन ब्रह्मचर्य कर रहे, 20 दिन ब्रह्मचर्य कर रहे। अब वो सोचते मेरा वीर्य बढ़ रहा होगा, मुझे फायदे कब मिलेंगे। तो एक बात समझ लो, ब्रह्मचर्य में ऐसे फायदे नहीं मिल जाएंगे चुटकी से। मेरे भाई, तपस्या है, तपना तो पड़ेगा, समय लगता है। इतना आसान नहीं है ब्रह्मचर्य का पालन करना, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक तपस्या है, तपना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होता है। तो आपको समझो कि कम से कम, जैसे मैंने हमेशा कहा है, अनुमत 90 दिन तक जब आप ब्रह्मचर्य पालन करते हो तो आपके अंदर वीर्य का रक्षण होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब वीर्य धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद जो है आप उसको रूपांतरित करते हो, यानी कि मेहनत करना है, उस वीर्य को एक प्रकार से ऊपर चढ़ाना होता है। ठीक है, बात को समझना कि अब वीर्य को आप गाढ़ा कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, समझें। ब्रह्मचर्य में एक जो नियम होता है वो होता है सात्विक खाना खाने का। ठीक, यानी कि शाकाहारी खाना खाइए, सात्विक आहार लीजिए, ज्यादा मिर्च मसाला मत लीजिए, मांसाहार मत लीजिए। ठीक है, तो जब हम शाकाहारी सात्विक खाना लेते हैं तो इससे ज्यादा चांस है एक स्वस्थ वीर्य बनने का। देखो, वीर्य बढ़ाया जा सकता है कैसे। आप कुछ भी अनशन खा रहे हो तो सोच रहे हो कि मेरा वीर्य बढ़ जाएगा, मैं फास्ट फूड खा लूं, फलाना मटन मांस जबरदस्त तरीके से लपेट रहा हूं, खा रहा हूं, तो मेरा वीर्य जल्दी जल्दी बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। फर्क होता है वीर्य में भी। ठीक है, वीर्य स्वस्थ वीर्य होना जरूरी है, जो कि बनता है सात्विक खाने से। ठीक है, तो सात्विक खाना कहां, आपके घर के अंदर। ध्यान से समझना मेरी बात को। आपके घर के अंदर जो आपकी माताश्री आपके लिए बना रही है, आप जो घर में अपना खाना खा रहे हो, वो सात्विक आहार है आपके लिए। ठीक है ना। और बाकी जो भाई बाहर रहते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो आपको इस मानसिकता के साथ उसको खाना है, क्योंकि सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, ये मैं जानता हूं। बहुत से भाई ऐसे हैं जिनको मांसाहार खाना पड़ता है। अब वो, अगर मैं उससे कह दूं कि भाई जा तू ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता, तू तो जा वीर्य नाश कर, तो ये सही भी नहीं होगा। तो मैं किसी को ये रास्ता नहीं दिखा सकता। हालांकि भाई परिस्थितियां सबकी एक जैसी नहीं है। तो आप जो है अगर मांसाहार भी कर रहे हैं तो प्रयत्न करें उसको जल्द से जल्द छोड़ने का। कोई रास्ता निकालिए ऐसा कि कैसे मैं इस मांसाहार को छोड़ सकता हूं। कोई तो रास्ता होगा ऐसा, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखें मेरे भाई, सात्विक आहार लें। क्या करना है आपको, घर में जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध वगैरह होते हैं, दूध तुम्हारा, दही हो गया, घी हो गया। घी, दूध का आखिरी निचोड़ होता है घी। ठीक है ना। तो घी का सेवन अगर आप कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, घी खाने से वीर्य तेजी से बढ़ता है। बिल्कुल सही सुना। हमारे बहुत सारे भाई हैं जो शादीशुदा हैं और वो परेशान हैं कि उनकी संतान नहीं हो पा रही है, क्योंकि स्पर्म काउंट कम है, वीर्य की संख्या कम है। तो उसको बढ़ाने के लिए घी का सेवन कीजिए। अब ये नहीं कि बस घी खा के बैठे रहना है। ध्यान से सुनना, घी खा के बैठे नहीं रहना है। कुछ भी आप ऐसी चीज, दूध, डेयरी का जो प्रोडक्ट आप खा रहे हो ना, इनमें बहुत ताकत होती है, बस आपको पचाना आना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक जगह बैठ जा रहे हैं, पेट के आजू बाजू चर्बी फैला लेते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ असर नहीं हो रहा। बैठे बैठे नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं उन भाइयों को कह रहा हूं जिनकी शादी हो चुकी है और उन भाइयों को भी कह रहा हूं जिनकी शादी नहीं हुई है।
जो वीर्य गाढ़ा करना चाहते हैं। तो मेरी बात समझ गए? किसी प्रोटीन पाउडर के डब्बे की, किसी गोली दवा की, किसी भी जगह ज्यादा पैसा फंसाने की जरूरत नहीं है। ये एक प्राकृतिक है, नेचर है। इस प्रकृति ने आपको ये फ्री दिया है। बस आप जो घर का खाना खाते हो उसको सम्मान के साथ खाओ, ठीक है? उसकी इज्जत करो। जो मिल रहा है नाक मुंह नहीं बनाओ कि आज मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मैं वो नहीं खाऊंगा। दालें खाओ, घर में दाल बनती है, दाल चावल खाते हो, रोटी खाते हो, रोटी में घी लगा के खा लो, थोड़ा ही सही, थोड़ी मात्रा में सही खाओ, सब्जियां खाओ। फिर देखो मेरे भाई, आपको बाहर भागने की जरूरत नहीं है। मर्दाना ताकत की गोली दवा, वीर्य गाढ़ा करने की दवा के लिए भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात पे गौर करना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। लोग आपको जो है, बहुत सारे ऐसे चैनल है मेरे भाई जो आपको तरह तरह के लिंक दे देंगे और कहेंगे कि फलाना ये बाय कर लो तो इससे जो है तुम्हारा वीर्य बढ़ जाएगा। तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं मेरे भाई, ठीक है ना? घर से के ही खाने से वीर्य बढ़ेगा। याद करो बचपन में जब तुम्हें हस्त मैथुन की आदत नहीं लगी थी, तब तुम कोई का प्रोटीन का डिब्बा खाते थे क्या? घर का ही खाना खाते थे, उससे ही वीर्य बना, उससे ही तुमने हस्त मैथुन किया और वो सारा वीर्य निकाला। तो अब जब तुम लगातार मैथुन कर रहे हो तो वीर्य बने कहां से? वीर्य बन गया पानी। अब जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, लगातार 90 दिन करोगे, 100 दिन करोगे, 120 दिन करोगे, धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ोगे वीर्य गाढ़ा होता जाएगा। कैसे पता चलेगा? तुम्हें खुद अंदर फायदे दिखने लगेंगे। आप देखते होंगे फेस ग्लो होता है। कैसे ग्लो हो जाता है? ऐसे ग्लो नहीं होता, वीर्य की शक्ति से ग्लो होता है। शरीर में ताकत आना, कॉन्फिडेंस बूस्ट होना, ये अंदर ही अंदर एक महसूस होना कि यार कुछ तो मेरे अंदर ऊर्जा है। ये कहां से आई? वीर्य की। वीर्य से ही तो होता है ये सब। और आपको कैसे समझना है? ऐसे ही समझना है कि हाँ भाई वीर्य बढ़ रहा है। अब ये नहीं कि दिन रात बस मेरा वीर्य बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, मेरा ब्रह्मचर्य टूट तो नहीं जाएगा, नाइटफॉल तो नहीं हो जाएगा, यही सब नहीं करते रहना है। एक लक्ष्य भी बनाना है, अपना कामकाज भी करना है, ठीक है? मेहनत करनी है। सुबह सुबह रनिंग कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, मेहनत कीजिए। थोड़ा सा रात में मतलब ये समझ लो, जब रात में आप बिस्तर पर लेटो ना, तो मोबाइल चलाने की फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। बस लेटे और नींद आ गई। इतनी मेहनत करना है मेरे भाई। अब तो समझ गए अच्छे से। तो ये चीजें ध्यान रखो। दूध डेयरी के प्रोडक्ट खाओ, फालतू पैसा कहीं फंसाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रांग हैं तो फल फ्रूट, तुम्हारा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम काजू वगैरह हो गए, घी वगैरह हो गया, तो इसका सेवन करो। मैं आपको जो है घी खाने का सबसे पहले बताऊंगा कि घी जरूर खाओ। मर्दानगी बढ़ा देगा घी आपकी, सही बता रहा हूं मैं। चाहे शादीशुदा लोग हों, चाहे भैया कुंवारे लोग हों जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे से समझा होगा। बाकी एक चीज और समझना मेरे भाई ध्यान से, देखो कुछ भी जब हम खा रहे हैं तो पहले वो मशीन में जाता है हमारे पाचन तंत्र में, ठीक है? तो पाचन तंत्र का स्वस्थ होना जरूरी है, यहीं से सारा प्रोसेस शुरू होता है। तो पाचन तंत्र पे मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पाचन तंत्र कैसे ठीक करें, उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखना। बाकी अगर आपको कोई परेशानी है, कोई कमेंट में जो आप लिख के भेजें हमको, हम उस पर वीडियो बनाएंगे या आपको उत्तर देंगे, ठीक है? तो मेरे भाई ब्रह्मचर्य परम बलम, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।